हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त व्यंजन तो चार होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। अब संयुक्त स्वर की बात हो रही है कि कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ जो है ये एक संयुक्त स्वर नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी जेल वार्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर का रिवीजन बैच लेकर के आई है, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग आपको सभी पढ़ाया जा रहा है। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कोर्स को परचेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से आपको कोर्स को परचेस करना है, 1, 3, 6 या 12। तो देखो, मैं कह रहा हूं कि आप 1 साल का परचेस कीजिए, क्योंकि इसमें आपको 7,000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड लिखा हुआ है तारिक सर्वर 5। उस रेफरल कोड को अगर आप अप्लाई करोगे तो ये जो आपका कोर्स है इंस्टेंट 10% के डिस्काउंट के साथ 6300 को आपको पड़ जाएगा। अगर आप लोगों के पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस शब्द में रे से ऋषि जो है स्वर नहीं है? जल्दी बताओ, किस शब्द में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आज। इसमें स्वर नहीं है, रे से ऋषि दिख ही रहा होगा आपको मात्राओं के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की जो संख्या है वह आपकी 20। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित तो कोई है ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से पशु जो है वो आपको बताना है कि संज्ञा की दृष्टि से कैसा शब्द है। जल्दी बताओ। अब देखो, पशु पशु कोई भी हो सकते, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सरसों। सरसों शब्द जो है वो दोनों वचनों में क्या रहता है? समान रहता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अब देखो, यहाँ पर कौन सा कारक है? जल्दी बताइए। कारक की वीडियो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अब देखो, कारक मैंने आपको कई बार पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बताओ। ठीक है, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना और इस क्वेश्चंस का आंसर बताना। बीच में ही आज पूछ ले रहा हूं आज के क्वेश्चंस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है? पानी। पानी शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चूरन का तत्सम क्या होगा? जल्दी बताओ, बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो चूरन का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा आपका चूर्ण। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तिक्त शब्द का तद्भव बताइए। तिक्त शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? तो तिक्त शब्द का तद्भव होगा तीता, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अधि उपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे अध उपसर्ग होगा, वो गलत है, ध्यान रखना, अधि उपसर्ग होगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। कहावत में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, और ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। तो कहावत में आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आवत प्रत्यय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। जिजी विषय किस प्रकार से लिखा जाता है? एक बार मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, जल्दी बताओ। बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम, यह पुस्तक मेरी है, यानी कि बिल्कुल निश्चित बात है ये। तो यह जो है वो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, क्वेश्चन नंबर 127, बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अग्नि। अग्नि शब्द जो है वो एक विशेष शब्द है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, चौड़ी शब्द जो है वो कर्ता की दृष्टि से कैसा शब्द है या क्रिया की दृष्टि से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूरक शब्द है ये एक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुच्च बोधक को क्या कहते हैं, समुच्च बोधक को क्या कहते हैं, तो समुच्च बोधक को हम अभिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राम से पत्र लिखे गए किस वाक्य का उदाहरण है, राम से पत्र लिखे गए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण है ये, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। महोसधम का संधि विच्छेद क्या होगा, महोसधम का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर जो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा महा प्लस औषधम, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नील गाय में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। नील गाय में कौन सा समास है, नीली है जो गाय उसी को तो बोलते हैं नील गाय। और है जो की जब हंदी निकलती है तो वहां कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है, पढ़ा था पास्ट, पढ़ेगा फ्यूचर। और देख लो, वह जाता है बस, ये वर्तमान काल का, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निर्वाण का पर्यायवाची क्या होगा, निर्वाण शब्द का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है कि निर्वाण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोक्ष, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इतिश्री, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खर का अनेकार्थी शब्द हमको बताना है कि खर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। तो खर का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा गधा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। शोक किस रस का स्थायी भाव है, सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो आप सभी लोग जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष महेश गणेश दिनेश सुर ससु जाहि निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर जो आपका अलंकार हो जाएगा वह कौन सा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर्ख भूप, पंक्ति में कौन सा छंद है। छंद पहचानने की ट्रिक वही है, मात्राएं आपको पता होना चाहिए। जैसे इस पंक्ति में दुआ छंद है, अब दुए छंद की विशेषता होती है पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। खेत रहना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, खेत रहना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा युद्ध में शहीद होना, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिताहारी, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत और नियत शब्द में इसके अर्थभेद बताना है, नियत और नियत। अब देखो, नियत माने होता है निश्चित, ठीक है, और नियत माने होता है इरादा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है, जल्दी बताओ। अवधि जो है वो किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी, किस उपभाषा वर्ग की बोली है अवधि, पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा शुद्ध वाक्य है निम्नलिखित वाक्यों में से। उसकी शंका का समाधान हो गया है, तीसरा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा क्योंकि बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूं, तो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो तुलसीदास की नहीं है, जल्दी बताओ।
तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल। ये जो आपकी रचना है ये तुलसीदास की नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसमें आपके कितने नंबर आए हैं, कितने इस टेस्ट में कितने आपने सही किए, कितने गलत, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।